मैं आलूओं पर दिल के शेप वाले स्टिकर लगा दिया करती थी ताकि वो बाकी सबके आलूओं से ज्यादा सुंदर दिखें। इससे पापा उन्हें जल्दी बेच पाते थे। मेरी समझदारी और आज्ञाकारी स्वभाव देखकर पापा बहुत खुश रहते थे, लेकिन मेरी बड़ी बहन को मुझसे जलन होने लगी। एक दिन जब पापा घर पर नहीं थे, उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि पापा बाहर गिर गए हैं और उनके पैर में चोट लग गई है। मैं घबरा गई और तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में मेरी टक्कर एक गलत इंसान से हो गई। उस रात जब पापा घर लौटे और देखा कि मैं अब तक नहीं आई हूँ, तो वो टॉर्च लेकर मुझे ढूंढने निकल पड़े। चाहे जितना मेरा नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। उनके हिस्से सिर्फ पछतावा रह गया। वक्त तेजी से गुजरा। 10 साल बाद मैं एक अमीर परिवार में बड़ी हो चुकी थी। गोद लेने वाले माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार दिया और किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं अपने असली पिता को ढूंढना चाहती थी। इधर पापा को पता चला कि बड़ी बेटी की शादी होने वाली है। वो उसे आशीर्वाद देने पहुंचे, लेकिन बहन को उनके पुराने कपड़े देखकर शर्म आई। उसने साफ कह दिया कि वो उसके और उसके मंगेतर के सामने उसे शर्मिंदा न करें, और मंगेतर को खींच कर ले गई। उसने पापा की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेहनत के दम पर मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की कंपनी संभाली और सीईओ बन गई। एक दिन बिजनेस इंस्पेक्शन के लिए मैं एक मिशेलिन रेस्टोरेंट पहुंची। कोने में रखे आलूओं के एक बॉक्स पर मेरी नजर पड़ी। जैसे ही बॉक्स खोला, उन पर दिल के शेप वाले स्टिकर दिखे। बचपन की सारी यादें एक साथ लौट आईं। मुझे यकीन हो गया कि पापा कहीं आसपास ही हैं। असिस्टेंट ने बताया कि आलू डिलीवर करने वाला आदमी अभी अभी निकला है। ये सुनते ही मैं उसे ढूंढने बाहर दौड़ी। उधर पापा ने एक प्राइवेट रूम से बहन की आवाज सुनी और मिलने चले गए, लेकिन वो अपने मंगेतर के सामने खुद को अमीर वारिस दिखा रही थी। जैसे ही पापा ने खुद को पहचान दिलानी चाहिए, उसने उन पर पानी फेंक दिया। वो घबरा गए। उसने मैनेजर को बुलाकर उन्हें बाहर निकालने को कहा। पापा कुछ पूछने आगे बढ़े तो वो मंगेतर के पीछे छिप गई और इशारों में उन्हें वहां से चले जाने को कहा। बेबस होकर उन्हें लौटना पड़ा। बाहर निकलते ही दिल टूट गया और उन्हें उस आज्ञाकारी बेटी की बहुत याद आई जो कभी मैं थी। उसी वक्त मैं रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। लगा शायद आज भी मुलाकात नहीं हो पाई। मायूस होकर मैं वापस अंदर जा रही थी कि अचानक पैर मुड़ गया और मैं गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने मुझे थाम लिया। जब मेरी नजर उसकी पहनी हुई चेन पर पड़ी, बिल्कुल मेरी जैसी, तो सब साफ हो गया। मेरे सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा खोया हुआ पिता था।